हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस पार्ट 2 में दल्कामारा को बोरिक मटेरिया मेडिका में से और भी डीप में जानेंगे और भी डीप में सीखने वाले हैं। और जिस किसी ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखें, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। हमने पार्ट 1 में सीखा कि दल्कामारा पर्सन जो है वो एवरी लिटल कोल्ड चेंजेस से अफेक्टेड रहेगा, जैसे कि हॉट डेज एंड नाइट आर कोल्ड्स, राइट। रेनी सीजन आफ्टर गेटिंग वेट, अचानक बाहर से वो कोई एसी वाले रूम में आ जाए, फिर बाद में कोई इफ़ेक्ट हो, राइट। इफ़ेक्ट ड्यू टू सिटिंग ऑन कोल्ड डैम्प ग्राउंड, राइट। लंबे टाइम तक अगर किसी ने वेट क्लोथ्स पहने रखे हैं, वेट सॉक्स पहने रखे हैं, उसके बाद उन्हें कोई अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो उसमें दल्कामारा वर्क करेगी। कोल्ड डैम्प वेदर है, वेट क्लोथ्स ज़्यादा लंबे टाइम तक पहने रखा है, ठंडे फ्लोर पे, ठंडे हाउस, ठंडे प्लेस पे काम कर रहा है लंबे समय तक, बाद में दूसरे दिन उससे कोई प्रॉब्लम हुई, तो इसमें दल्कामारा अच्छे से वर्क करेगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द हेड सिम्टम्स। हेडेक होगा स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। और सिम्टम्स क्या होंगे कि नेप ऑफ द नेक में से पेन स्टार्ट होके ऑक्सीपुट तरफ जाएगा, ऑक्सीपिटल पेन असेंडिंग फ्रॉम नेप ऑफ द नेक, एंड हेडेक रिलीव्ड बाय द कन्वर्जेशन। बैक पार्ट ऑफ हेड चिली, हैवी, एकिंग ड्यूरिंग कोल्ड वेदर, राइट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स इज रिंग वॉर्म ऑफ स्काल्प पे जो रिंग वॉर्म है उसमें भी दल्कामारा अच्छे से वर्क करेगी, स्पेशली ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। स्काल हेड, थिक ब्राउन क्रस्ट एंड ब्लीडिंग व्हेन स्क्रैच। जब स्क्रैच करेगा तब ब्लीडिंग होगा, एंड थिक क्रस्ट होगा, थिक ब्राउन क्रस्ट ऑन द स्काल्प। एक्जिमा ऑफ स्काल्प, also one of the most important point in दल्कामारा। नाउ नोज सिम्टम्स। मैंने अपनी प्रैक्टिस में दल्कामारा बहुत ही यूज़ किया है, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द सिम्टम्स। पेशेंट आके कहेगा कि मेरा नाक पूरा बंद हो गया है। जब भी बारिश की सीज़न आती है तो बहुत सारे पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उनका जो नोज़ है वो ब्लॉक्ड हो गया है, स्टफ्ड अप फीलिंग व्हेन देयर इज़ अ कोल्ड रेन, राइट। एंड वॉन्ट्स नोज़ केप्ट वार्म, लीस्ट कोल्ड एयर स्टॉप द नोज़। थोड़ी भी ठंडी हवा आएगी और उनका नाक ब्लॉक हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। कोराइजा ऑफ न्यूबॉर्न, न्यू बेबीज़ में भी जब कोराइजा मतलब सर्दी ज़ुकाम होता है तब उनको मुंह से सांसें लेनी पड़ती है, नोज़ जो है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है, तब दल्कामारा बहुत ही अच्छा काम करती है। थिक येलो म्यूकस, ब्लडी क्रस्ट। हमने पार्ट 1 में एक लाइन सीखी थी कि स्किन बिकम इनएक्टिव एंड म्यूकस मेम्ब्रेन सिक्रीटिंग म्यूकस मोर प्रोफ्यूजली। तो यहाँ पे जो है वो येलो म्यूकस थिक होगा, थिक म्यूकस होगा, एंड ब्लडी क्रस्ट, ओके। Eyes, every time he takes cold it settles in eyes. Thick yellow discharge, again thick yellow discharge, granular leads, hay fever, profuse watery discharge, rash in the open air. आँख में से प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज होगा, राइट। एंड एवरी टाइम ही टेक्स कोल्ड इट सेटल्स इन आई भी अफेक्ट होगा जब भी वो कोल्ड से एक्सपोजर होगा तब। ड्यूरिंग है फीवर, प्रोफ्यूज वाटरी डिस्चार्ज एंड रॉस इन ओपन एयर। इन ईयर, earache, buzzing, stitches, swelling of parotid, middle ear catarrh। हमने पार्ट 1 में सीखा था कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, ऑल्सो ग्लैंड। तो यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड को भी अफेक्ट करेगा, ईयरएक होगा, एंड मिडल ईयर इन्फ्लामेशन में भी अच्छा वर्क करती है। फेस, टीयरिंग इन चिक एक्सटेंडिंग टू ईयर, ऑर्बिट एंड जो, प्रेसिडेड बाय कोल्डनेस ऑफ पार्ट। चिक में टीयरिंग पेन होगा एंड वो कान, आँख और जॉ तक एक्सटेंड होगा विथ कोल्डनेस ऑफ पार्ट। ये हमारा जनरल सिम्टम हमने पार्ट 1 में देखा था कि कोल्डनेस ऑफ पार्ट एंड अटेंड बाय कैनाइन हंगर, ज़्यादा भूख लगेगी। अनदर वन इज़ ह्यूमिड इरप्शन ऑन चिक्स एंड फेस जनरली। दल्कामारा में स्किन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे एक सिम्टम है कि ह्यूमिड इरप्शन ऑन चिक्स एंड फेस, मतलब मॉइस्ट इरप्शन ऑन चिक एंड फेस। माउथ, सलाइवा टीनेशियस, सोपी, ड्राई, रफ टंग, रफ स्क्रैपिंग इन थ्रोट आफ्टर टेकिंग कोल्ड इन डैम्प वेदर। कोल्ड डैम्प वेदर में थ्रोट पेन होगा, स्क्रैपिंग फीलिंग इन थ्रोट,
ड्राई थ्रोट एंड सलाइवा कैसी होगी, टीनेशियस, सॉपी, राइट, एंड रफ टंग. कोल्ड सोर्स ऑन लिप्स, अनदर वन इज नेत्रम म्यूट. फेशियल न्यूरalgia, लॉस स्लाइटेस्ट एक्सपोजर टू कोल्ड. अगेन जनरल मोडालिटी कि दिल का हमारा एग्रावेटेड बाय द कोल्ड एक्सपोजर, राइट. स्टमक सिम्टम्स, दैट वॉमिटिंग ऑफ वाइट टीनेशियस म्यूकस बाहर आएगा वॉमिटिंग में. एवर्जन टू फूड, बर्निंग थर्स्ट फॉर कोल्ड ड्रिंक्स. हार्ट बर्न, नोजिया accompanies the desire for stool, chilliness during vomiting. Okay. Abdomen, most important symptoms, कॉलिक फ्रॉम कोल्ड एक्सपोजर के बाद पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा. एक्ट्स प्रोमिनेंटली ऑन अम्बिलिकल रीजन के पास पेन होगा. यूजुअली ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है कि आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड एब्डोमिनल पेन अगर हो, डायरिया हो, तो वहाँ पे दल का मारा आप दे सकते हो. स्टूल, ग्रीन watery slimy blurry mucus, especially in summer when the weather suddenly become cold. Now again generality, effect due to the sudden change is cold changes, right, from damp cold weather and repel eruption. Okay, so again after exposure to cold damp weather, if diarrhea produced, then you can give dalka mara. But remember the characteristic of the stool, that is green watery slimy bloody mucus. Urine, must urinate when getting chilled. Strangury, painful micturition, catarrh of bladder from taking cold. Urine has thick mucus, purulent sediment, ischurria from wading with bare feet in cold water. राइट, ठंडे पानी में अगर खुले पैरों से चले तो पेनफुल मिचुरेशन, तब भी दल का मार अच्छा वर्क करती है. मतलब एवरीवेयर यू कैन सी द इफेक्ट ड्यू टू कोल्ड डैम्प वेदर और इफेक्ट आफ्टर गेटिंग वेट, राइट, और द इफेक्ट ड्यू टू द सडन चेंज इन टेम्परेचर, राइट. तो अगर हमें कॉज पता है तो हम उस कॉज के ऊपर से एक्यूट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा बेटर रिजल्ट दे पाएंगे विथ होम्योपैथी ऑल्सो. फीमेल, सप्रेशन ऑफ मेंसेस ड्यू टू कोल्ड और डैम्पनेस. कोल्ड और डैम्प वेदर की वजह से मेंसेस सप्रेस हो जाता है. बिफोर अपीयरेंस ऑफ मेंसेस, रेस्ट अपीयर ऑन स्किन, सेक्सुअल एक्साइटमेंट ऑल्सो. Dysmenorrhea with blotches all over, breast engorged, sore, delicate, sensitive to cold. Again sensitive to cold, remember. Back symptoms, stiff neck, pain in small of back as after long stooping, stiffness and lameness across neck, shoulder after getting cold and wet. So after exposure to getting cold or after getting wet, stiffness and lameness across neck and shoulder, then remember our Dalka Mara medicine. Now respiratory symptoms, first winter cough, dry and teasing, asthma with dyspnea, loose rattling cough, loss wet weather, must cough a long time to expel phlegm, cough after physical exertion, whooping cough with excessive secretion of mucus, cough, loss, cold weather, wet weather with free expectoration, tickling in larynx and cough, spasmodic cough. Okay, again loss by the cold wet weather. Fever, dry burning heat all over, chilliness toward evenings, mostly in back, icy coldness with pain, dry heat and burning of skin, chilliness with thirst. During fever there is chilliness, ठंड लगना with thirst and dry burning heat all over. पूरे बॉडी पे ड्राई बर्निंग हीट फीलिंग होगी एंड चिलीनेस टुवर्ड इवनिंग पे टाइम पे ठंड लगना स्टार्ट होगा. अगेन आइसी कोल्डनेस फीलिंग विच इज़ नॉट रिलीव्ड बाय द कवर एंड विथ पेन. नाउ एक्सट्रीमिटी सिम्टम्स, वार्ट्स ऑन हैंड. बहुत सारे केस ऐसे हैं जो जहाँ पे वार्ट अगर हैंड में हो, राइट, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक मैच हो दलका मारा के साथ, तो दलका मारा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है इन वार्ट्स ऑन हैंड. Perspiration on palms of hand, rheumatism alternate with diarrhea, rheumatic symptoms after acute skin eruption. Paralysis, paralyzed limb, feet icy cold, again icy cold. Now skin symptoms, adenitis, प्लूराइटिस ऑलवेज लॉस इन कोल्ड वेट वेदर में इचिंग ज़्यादा बढ़ जाती है. स्वेलिंग एंड इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स फ्रॉम कोल्ड, वेसिकुलर इरप्शन,
sensitive bleeding ulcer, lethal boils, red spot, urticaria brought on by exposure or sour stomach, right? बाय एक्सपोजर टू कोल्ड वेट वेदर अगर अर्टिकेरिया डेवलप हो, उसमें भी रेड स्पॉट हो, तो दिल का मारा अच्छा वर्क करती है. और सावर स्टमक, ह्यूमिड इरप्शन ऑन फेस, जेनाइटल्स, हैंड, वार्ड्स आर लार्ज, स्मूथ ऑन फेस एंड पामर सरफेस ऑफ हैंड. फेस पे वार्ड हो या पामर सरफेस ऑफ हैंड पे, वार्ड्स आर लार्ज. सो यहाँ पे आफ्टर एक्सपोजर टू कोल्ड वेट वेदर अगर पेशेंट को अर्टिकेरिया डेवलप हुए, राइट, वेसिकुलर इरप्शन डेवलप हुए, ह्यूमिड इरप्शन ऑन फेस एंड जेनाइटल, तो आप दिल का मारा सोच सकते हो. और कैरेक्टरिस्टिक भी यहाँ पे है कि वार्ड्स जो हैं वो लार्ज स्मूथ होते हैं, फेस और पामर सरफेस पर दिख सकते हैं, थिक ब्राउन येलो क्रस्ट होते हैं, अगर स्क्रैच करो तो ब्लीडिंग होता है, राइट. सो इन सबसे मोडालिटी तो हम सबको पता चल गया है कि रॉस एट नाइट फ्रॉम कोल्ड इन जनरल, डैम्प रेनी वेदर एंड बेटर फ्रॉम मूविंग अबाउट इन रूमेटिक ट्रबल, एक्सटर्नल वार्मथ. और यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री सारा सब कुछ रखा है, आप पढ़ सकते हो इन स्लाइड में से. ओके, एंड डोज 2nd to 30 पोटेंसी. सो आई होप कि आपको हमारे लेक्चर पसंद आया हो. अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर आंसर दूँगी. सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय.